हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देसाज और आज हम आपको इस छोटे से वीडियो में आपको इस तरह के समीकरण हल करना सिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है, इसमें आपको समीकरण को पहले देखना होता है कौन से प्रकार में कैसे समीकरण है, तो उसमें देखना पहले संबंध देख लिया करो। देखो इसमें देखो, तो इधर में सबसे पहले 5 पी बटे में 6, तो जो बटे के कहलाते हैं भाग, और जिसमें चिपका हो तो कहलाता है गुणा। तो जो बराबर है तो ये दूसरा पक्ष हो गया। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक और दो पक्ष, तो समीकरण तो है क्लियर है। 5 की बटे 6 बराबर में 9 है। तो आपको समीकरण का हल का मतलब होता है उसमें तुम चर का मान निकालना, जो उसमें चर है उसका आपको मान निकालना है। मान मतलब हल करके उसको अकेला कर लो, उसको चर अकेला करके उसका मान निकालो कितनी वैल्यू आती है। तो आपको इस पी को सिर्फ अकेला करना और बाकी जन्म को सबको इसमें हटाना है। मतलब इसको जैसे अपन लोग कहे, जैसे आपसे कोई कहते इस कमरा में से आपको या तो गेहूं में से या गेहूं दे दे कोई मम्मी आपकी, कहते इस गेहूं में से पूरी कंकड़ बाहर निकाल दो, तो आप उसमें से कंकड़ ही कंकड़ निकाल के बाहर निकाल के रखोगे। तो कौन कुछ ऐसे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जिनको कुछ अलग तरीका से निकाला जाता है। कुछ बड़े होते तो अपन लोग ऐसे ऐसे करके निकाल लेते, फटक के निकाल लेते हैं, और कुछ ढड़का के, मतलब कुछ लोग ऐसे करके सोफा में हाथ फेरते हैं, ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार से निकाल, ऐसे इसमें जौन से टाइप का होगा, जैसा संबंध होगा, गुणा का होता है गुणा से अलग हटेगा, भाग का होगा तो भाग से अलग निकलेगा। मतलब हमने इस कंकड़ को निकाल, मतलब 5 को हमने कंकड़ मान लिया, तो ये कंकड़ गुणा में लगा है, तो ये गुणा का कैसे निकलेगा, अलग तरीका से। भाग का कैसे निकलेगा, अलग तरीका से। सब चिन्हों की अलग अलग निकलेंगे। अगर प्लस का होता तो माइनस में निकलता है, उल्टा निकलता है एक दूसरे का। अब यहाँ पर गुणा का, तो गुणा का उल्टा निकलेगा कैसे, भाग से, ठीक है। और कुछ भाग का तो उल्टा निकलेगा गुणा से। भाग गुणा भाग का एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो एक एक उल्टे ही काम करते हैं, मतलब एक दो उल्टा ही होता है, उसको जो भी करेगा उल्टा ही करेगा, मतलब उससे सीधा काम करने को करो उस उल्टा करता है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसमें बोल रहा है गुणा, तो तुम उल्टा काम कर दो, वहां दूसरी उल्टा कर दो ना। इधर भाग है, आपसे कह रहा है इधर भाग दो, दूसरी साइड गुणा कर दो, बस उल्टा करने हैं आपको। प्लस को उल्टा, माइनस माइनस को उल्टा प्लस, इतना करना है बस आपको पक्षांतर में। तो देखो इसमें आपको पक्षांतर लगाना, सीधा सीधा पक्षांतर बताते रहे हम, आपका ज्यादा एक्सप्लेन ना करें इसमें, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़े हो जाते हैं। अब इसमें हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको भाग का हटाना। पहले नीचे भाग है तो सबसे नीचे पहले भाग को हटाएंगे। तो भाग का हटता कैसा है, हमने बताया था, भाग का है तो उल्टा करो, सीधे भाग का उल्टा गुणा। तो इसका हटाएंगे दूसरे पक्ष में। पक्षांतर का मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएंगे, वो इसके अनुसार जाएंगे। भाग है तो गुणा हो गया, क्या में पहुंचा, गुणा में। 9 कितना हो जाएगा, 54 हो गया। अब ये तो भाई गुणा है, गुणा का पक्षांतर होगा, गुणा फिर लिख देंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने का, ठीक है। लिखना हो लिख तो नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, कच्छू लो ना रखो, आप पीछे भी लिख सकते हो। पी बराबर सीधा 54/5 आ जाएगा। गुण भाग का सीधे गुणा का पक्षांतर भाग, भाग कहलाता है नीचे। जैसे भाग में लिखा होता है ऐसे ही आ जाएगा भाग में। आप ऐसा भी लगा सकते हो कि इधर ऐसा भाग भी लगा सकते हो, फिर इसका भाग दोगे तो नीचे ही लिखोगे, ठीक है। भाग ले में से तो आपने जो पक्षांतर किया तो पक्षांतर कर कैसे लिख सकते हैं, मतलब लिखना हो तुमको जैसे इसमें है वैसे सेम प्रोसेस है भैया। भाग है तो भाग का उल्टा गुणा होगा, भाग का उल्टा गुणा करेंगे, सीधा 5 पक्षांतर करेंगे अपन, 5 6 का 30, ठीक है। और गुणा का पक्षांतर कहाँ हो गया, भाग में। तो भाग कहाँ कहलाता है, नीचे ध्यान रखना। जब भी भाग में कहा तो बटे में ले जाओ, बटे बोल सकते हैं या नीचे हम बोलते हैं। तो 3 धमा 30, भाग लगा दिए तो 10 आ गया आपका। जे आपके चर के पी का मान कितना आ गया, 10, और इसमें पी का मान कितना है, 54/10। तो ये समीकरण के हल हो जाते हैं, जितने भी मान निकला तो समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना जरूर वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।